तो जैसे कि हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा, अब हम देखते हैं कि लिस्ट को प्रैक्टिकली हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं और सारे ऑपरेशंस जो लिस्ट के ऊपर होते हैं वो हम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट का एक वेरिएबल बना लेते हैं। आ लिस्ट असाइन होगी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नाम लिख लेते हैं, राइट। ये हमने लिस्ट बनाई जिसके 3 मेंबर्स हैं। सेल को एग्जीक्यूट करते हैं, ये आपके पास लिस्ट जो है वो क्रिएट हो गई। जिस तरह हमने पहले कहा था कि लिस्ट के तमाम मेंबर्स का एक्सेस जो है वो उसका इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या चीज़ है? पहला मेंबर है उसका 0 इंडेक्स, दूसरा मेंबर है उसका 1 इंडेक्स, तीसरा मेंबर है उसका इंडेक्स 3। तो इंडेक्स जो है वो 1 लेस देन मेंबर की पोजीशन होगा। यानी अगर किसी का इंडेक्स 10 है, किसी एलिमेंट का इंडेक्स 10 है, तो उसकी पोजीशन 11 होगी लिस्ट के अंदर, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब जब ये लिस्ट डिफ़ाइन हो गई और वो मकसद जो हम कर रहे थे जिस काम की लिस्ट, कि हम बंच ऑफ वैल्यूज़ को सिंगल वेरिएबल के अंदर डाल दें, वो हमने काम कर लिया। अब एक और लिस्ट बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सिटीज़ की। अगर लिस्ट ना होती तो हमारे पास क्या सीन होता? अभी सिटी 1 कराची, सिटी 2 मुल्तान, सिटी 3 लाहौर, एंड सो ऑन, सिटी 4 क्वेटा, राइट। तो इस तरह हमें मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ते सिटी के नाम के लिए। जबकि इसी काम को अगर मैं सिटीज़ की लिस्ट बनाकर काम करूं तो आसानी से हो सकता है, राइट। कराची, मुल्तान, लाहौर, और क्वेटा, राइट। तो हमें लिस्ट डिफ़ाइन करना आ गई कि हम लिस्ट किस तरह बनाएंगे। लिस्ट का नाम असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी मेंबर्स आपको लिस्ट के अंदर रखने हैं वो आप लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टास्क है हाउ टू एक्सेस द मेंबर्स। तो मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए जैसा मैंने कहा कि आपके पास इंडेक्स मौजूद है। अब आपने क्या काम करना है? अब आपने लिस्ट का नाम रखना, लिस्ट का नाम स्क्वायर ब्रैकेट एंड इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल 1 इंडेक्स पे हमारे पास अली मौजूद है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आपके पास अली आ गया। इसी तरह सिटीज़ की लिस्ट की बात करें, सिटीज़ की लिस्ट का नाम सिटीज़ है, हमने कहा इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 3 कराची का 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, तो सिटी नंबर 3 पर मौजूद है क्वेटा। तो बंच ऑफ वैल्यूज़ एक वेरिएबल के अंदर आ गई और हमने उनको इंडिविजुअली एक्सेस करके देख लिया। हमने ये देखा कि वैल्यूज़ एक्सेस हो रही हैं इंडेक्स नंबर के थ्रू। याद रखने की बात क्या है? इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ये तो बात हो गई लिस्ट की डेफिनेशन की और वैल्यूज़ को गेट करने की, कि उस लिस्ट में से, उन बंच ऑफ वैल्यूज़ में से कोई पर्टिकुलर वैल्यू किस तरह गेट की जाएगी।
नाउ मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, दिस लिस्ट ये लिस्ट हमारे पास फ्रूट्स की लिस्ट है। इस लिस्ट का कोई मेंबर नहीं है। अगर मैं इसकी लेंथ चेक करूं, लेंथ ऑफ फ्रूट्स, इट रिटर्न 0 कि फ्रूट्स की कोई लेंथ नहीं है। मैं लेंथ चेक करूं सिटीज़ की, लेंथ सिटीज़, इट गिव्स 4। तो लेंथ का जो फंक्शन है उसमें लिस्ट नाम का आप पास कर रहे हैं, तो आपके पास उसके अंदर कितने मेंबर्स मौजूद हैं वो रिटर्न हो रहे हैं। अब फ्रूट्स हमारे पास, इसके अंदर कोई मेंबर नहीं है, एम्प्टी लिस्ट है। तो अब जब ये लिस्ट एम्प्टी है या इसके अंदर कोई मेंबर होते भी, तो कैसे मेंबर्स को ऐड कराया जाए? तो पहला तरीका है जिसको हम कहते हैं एडिंग a member to the list। तो ऐड करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है अपेंड। हमने क्या करना है, हमने लिस्ट का नाम देना है फ्रूट्स डॉट, टैब प्रेस करें तो आपके पास लिस्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट होने वाले तमाम फंक्शंस की डिटेल आ जाएगी कि आप कौन सा फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। हम इंशाल्लाह ये सारे फंक्शन परफॉर्म करेंगे। हमने देखा सबसे पहला फंक्शन है अपेंड। अपेंड का जब फंक्शन कह रहा हूँ तो ब्रैकेट लगेंगे इसके अंदर। अब ये ब्रैकेट के अंदर हमारा कर्सर मौजूद है। आप यहाँ पर शिफ्ट टैब प्रेस करें। शिफ्ट टैब जब प्रेस किया तो ये इसका सिग्नेचर खोल देता है, जिसमें आपको नज़र आ रहा है जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिस्ट में सेंड करना है वो ऑब्जेक्ट अपेंड के ब्रैकेट में रख दें। ओके जी, हमारे पास फ्रूट्स की लिस्ट है तो हम यहाँ पर कह देते हैं एप्पल अपेंड कर दिया जाए। हमने सेल एग्जीक्यूट किया, चेक करते हैं फ्रूट्स को कि वहाँ एप्पल ऐड हो गया या नहीं हुआ। हमने चेक किया इसको, एप्पल उसके अंदर ऐड हो गया, राइट। अच्छा, अपेंड हमेशा वैल्यू को लिस्ट के एंड में ऐड कराता है। चूँकि लिस्ट एम्प्टी थी तो एप्पल का ऐड होना पता नहीं चल रहा कि एंड गया या स्टार्ट है। तो हम अब दोबारा एक और वैल्यू अपेंड कराते हैं, फ्रूट्स डॉट अपेंड ब्रैकेट्स। अपेंड्स के अंदर मैंने कहा जी ऑरेंज, ऑरेंज को अपेंड करा दें। अपेंड कराने के बाद मैं चेक करता हूँ वंस अगेन, ये देखें तो ऑरेंज कहाँ ऐड हो गया, जो मेंबर पहले ऐड हुआ था उसके बाद ऐड हो गया। इस तरह मैं बार बार इस सेल को रन करता जाऊं तो अपेंड होता रहेगा ऑरेंज बार बार, लाइक दिस। तो इस जब भी अपेंड का फंक्शन कॉल होगा मेंबर उसके लास्ट में ऐड करेगा, राइट। अपेंड के फंक्शन के बाद हमारे पास, अभी हमने लिस्ट में चेक किया क्या फंक्शंस हमारे पास हैं, क्लियर, काउंट, कॉपी, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, ये सारे फंक्शन हैं। लेकिन अपेंड से जो मिलता जुलता फंक्शन है वो है इंसर्ट। इंसर्ट फंक्शन को देखते हैं। इंसर्ट फंक्शन है, ब्रैकेट लगाए हमने, टैब दबाया, सॉरी शिफ्ट टैब प्रेस किया, इसका सिग्नेचर आ गया। तो इंसर्ट फंक्शन क्या कहता है, इंडेक्स बताइए एंड ऑब्जेक्ट बताइए। तो बात समझ में आ रही होगी। अपेंड बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट में अपेंड कर देता है, जबकि इंसर्ट फंक्शन हमसे दो चीज़ें मांगता है कि किस इंडेक्स पे अपेंड करना है और क्या अपेंड करना है, यानी वेयर एंड व्हाट, कि कहाँ अपेंड करना है, क्या अपेंड करना है। तो फ्रूट्स की लिस्ट में मैंने कहा इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 3 होगा 0, 1, 2 एंड 3। तो 3 इंडेक्स पे मैंने कहा ये वैल्यू है, इंडेक्स है, और वैल्यू अपेंड कर दें, राइट। अब दोबारा चेक करते हैं, फ्रूट्स
आपके पास आगे 0, 1, 2 और थर्ड इंडेक्स पे एक वैल्यू जो है वो लिस्ट के अंदर ऐड हो गई। तो लिस्ट के अंदर वैल्यू ऐड कराने के हमने दो मेथड्स पढ़ लिए हैं। एक मेथड जो है वो है अपेंड और दूसरा मेथड क्या है, अपेंड एंड इंसर्ट। ये दो फंक्शन यूज़ होते हैं लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ को ऐड कराने के लिए, राइट। नेक्स्ट हमारा लिस्ट का फंक्शन है, हम फ्रूट्स की लिस्ट पर ही काम करते हैं। हमने टैब प्रेस किया, आपके पास आ रहा है मैम एक फंक्शन एक्सटेंड। ये एक्सटेंड भी लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ को अपेंड करता है। लेकिन ये कैसे अपेंड करता है, अभी हमने देखा कि हम अपेंड कराते वक्त सिंगल वैल्यू दे रहे थे। क्वेश्चन रेज होता है कि अपेंड के फंक्शन में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड करा दूं। अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड हो सकती हैं क्या, चेक करते हैं। एक से ज़्यादा वैल्यूज़ डालने के लिए मैंने यहाँ पर इसको दे दिया कि जी मैंगो। अब मैं चेक करता हूँ क्या ये फंक्शन काम करता है, नहीं करता। अपेंड टेक्स ओनली वन आर्गुमेंट। तो अपेंड करके देखते हैं क्या एक से ज़्यादा वैल्यू अपेंड हो सकती है। ऑरेंज एंड यहाँ मैंने दूसरी वैल्यू पास कर दी। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो सेकंड वैल्यू अपेंड नहीं होगी। तो इसका मतलब कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को अगर अपेंड करना है तो फिर अपेंड का फंक्शन काम नहीं करेगा। इंसर्ट में क्या, इंसर्ट में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ अपेंड हो सकती हैं, यहाँ भी चेक कर लेते हैं, नहीं हो सकता। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम किसको किस तरह से जो है वो, अगर मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ अपेंड करानी है तो फिर हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं एक्सटेंड का फंक्शन यूज़ करते हैं। इसकी हम सिग्नेचर चेक करते हैं कि एक्सटेंड के अंदर आपने ऐसी वैल्यू पास करनी है जो आइटरेबल हो। आइटरेबल मतलब कि वो बार बार उनको उठा सके, रिसीव कर सके, यानी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हों जिन पे आइटरेट किया जा सकता हो, लूप चल सकता हो। तो यहाँ मैं एक्सटेंड के अंदर एक लिस्ट पास कर देता हूँ। इस लिस्ट के अंदर मैं दीगर फ्रूट्स के नाम लिख देता हूँ, ठीक है, कि एप्पल, ऑरेंज तो हुआ है, चेरी, ब्लूबेरी। और अब चेक करता हूँ फ्रूट्स। तो अब हमने इसको एक ऐसी वैल्यू पास की है जो आइटरेबल है, जिसके ऊपर लूप लग सकता है, मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। तो अब हमने इसको पेस्ट किया। अब हमारे पास जो लिस्ट थी एप्पल, ऑरेंज, 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 उसके आगे जो हमने पेस्ट एक्सटेंड किया है एप्पल, चेरी, ब्लूबेरी। तो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ अगर हमें अपेंड करानी है तो हम यूज़ करेंगे एक्सटेंड का फंक्शन। और फंक्शंस देखते हैं। फ्रूट्स डॉट टैप किया हमने, काउंट। काउंट का फंक्शन है, ब्रैकेट लगाया, शिफ्ट टैब, सिग्नेचर खोला। क्या कहता है ये, काउंट वैल्यू, रिटर्न द नंबर ऑफ अकरेंसेस अ वैल्यू। ये कहता है कि ये काउंट करके बताएगा कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा इस लिस्ट में मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पास करता हूँ कि भाई चेक करें ऑरेंज फ्रूट्स के लिस्ट में कितनी बार एग्जिस्ट करता है। इट सेज ऑरेंज 5 टाइम एग्जिस्ट करता है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे गिन लें तो 5। तो काउंट फंक्शन पता चल गया। काउंट के बाद हम और फंक्शन देखते हैं। फ्रूट्स डॉट आपके पास फंक्शन है इंडेक्स। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, इसका सिग्नेचर देखें,
कहता है अभी इंडेक्स वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू देखते हैं कि किसी वैल्यू का इंडेक्स अगर मालूम करना हो कि ये वैल्यू किस इंडेक्स पे मौजूद है लिस्ट के अंदर, तो वो इसका इंडेक्स रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल हमने कॉपी किया चेरी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि चेरी इस लिस्ट में किस इंडेक्स पे मौजूद है। इट सेज 9th इंडेक्स पे चेरी मौजूद है, राइट। तो हम इंडेक्स गेट कर सकते हैं। फिर और फंक्शन देखते हैं, फ्रूट्स डॉट टैप, इंसर्ट हो गया, इंडेक्स हो गया, एक्सटेंड हो गया, काउंट हो गया, क्लियर। क्लियर से आप यूज़ करें क्लियर फंक्शन, इसके सिग्नेचर चेक करें क्या कहता है, नन, रिमूव ऑल आइटम्स। अगर ये किसी लिस्ट पर फंक्शन हमने रन कर दिया तो वो लिस्ट के सारे एलिमेंट्स उसमें से रिमूव हो जाएंगे और परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे, रिकवर नहीं हो सकते। ये लिस्ट जो है वो फ्रूट्स की अब एम्प्टी हो चुकी, राइट। इसके अलावा मैं दोबारा से अगर इस फ्रूट्स की लिस्ट को कॉपी कर लूँ, ये अपने कॉपी की नई लिस्ट बनाई फ्रूट की, हमें मज़ीद फंक्शंस यूज़ करने हैं तो इस वजह से कॉपी कर लिया हमने इसको ताकि हम काम कर सकें इसके ऊपर। अपेंड क्लियर कॉपी, कॉपी नहीं हुआ, ठीक है। कॉपी क्या करता है, डॉट कॉपी, कॉपी का फंक्शन इस लिस्ट की कॉपी बना देता है। वो कॉपी बना के किसी और लिस्ट के अंदर ज़ाहिर है उसको रखना है हमें, फ्रूट्स 2, ये हमने एग्जीक्यूट किया। अब फ्रूट्स 2 के अंदर सेम लिस्ट आ रही है जो फ्रूट्स के अंदर मौजूद है, कॉपी। ये जो कॉपी फंक्शन है ये बाय वैल्यू कॉपी होता है। अभी इस पर डिस्कस करते हैं बाय वैल्यू क्या होता है। अगर मैं फ्रूट्स 3 एक लिस्ट बनाऊं और उसके अंदर फ्रूट्स को असाइन करा दूं, ठीक है, इस तरह भी हमारे पास फ्रूट्स 3 में फ्रूट 1 के एलिमेंट जो है वो कॉपी हो गए। लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क है, इस वाली कॉपी में और इस वाली कॉपी में देयर इज़ अ डिफरेंस। अभी हम उस डिफरेंस को देखते हैं। इसको कहते हैं बाय रेफरेंस, इसको कहते हैं बाय वैल्यू। बाय रेफरेंस में क्या होता है कि फ्रूट्स के मेंबर्स फ्रूट 3 में कॉपी नहीं होते, बल्कि फ्रूट्स का रेफरेंस फ्रूट 3 में कॉपी होता है। इसको यूँ समझ लें कि नई वैल्यू क्रिएट नहीं हुई, जो ये फ्रूट्स की लिस्ट थी एक और फ्रूट 3 के नाम का वेरिएबल बना, वो भी इसी लिस्ट को पॉइंट करने लगा। यानी अब फ्रूट्स और फ्रूट 3 ये दोनों इसको पॉइंट कर रहे हैं, इनका पॉइंटर इसके ऊपर है, राइट। तो जब ये दोनों एक ही को एक्सेस कर रहे हैं तो अब हम एक काम करते हैं, मैं फ्रूट्स डॉट अपेंड गेज करता हूँ, इसके अंदर एक मेंबर ऐड कराता हूँ, न्यू फ्रूट, राइट। और चेक करता हूँ कि फ्रूट के अंदर तो ये अपेंड होगा ही होगा जब हमने किया है। फ्रूट्स 3 के अंदर चेक करता हूँ, जब हमने फ्रूट्स 3 में चेक किया, हमने अपेंड किया है फ्रूट्स के अंदर, लेकिन ये जो चेंजेस आई हैं ये फ्रूट 3 में भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इसको कहते हैं बाय रेफरेंस कॉपी होना, कि वो एक ही लिस्ट को फॉलो कर रहे थे, ज़ाहिर है अगर वहाँ चेंज होगा तो जितने लोग उससे कनेक्टेड होंगे वो चेंज सबको नज़र आएगा, ये बाय रेफरेंस कहलाता है। जबकि बाय वैल्यू के अंदर जो कॉपी होती है उसके अंदर अलग कॉपी बनती है, इन दोनों का रेफरेंस शेयर नहीं होता। इस केस में अगर आप फ्रूट्स 2 को चेक करें, क्योंकि फ्रूट 1 में चेंज हुआ है लेकिन फ्रूट 2 में ये चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। तो मज़ीद हमारे पास लिस्ट पे फंक्शन
रिमूव। रिमूव अभी हमने एक सेक्शन पढ़ा कि लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ ऐड कैसे होंगी और लिस्ट की कॉपी कैसे बनेगी। लिस्ट में से वैल्यू रिमूव भी की जा सकती हैं। रिमूव करने के लिए रिमूविंग एन आइटम फ्रॉम अ लिस्ट, तो रिमूव करने के लिए वी विल यूज़ सबसे पहले एक डेल का कीवर्ड है, डेल फॉर डिलीट। डिलीट फ्रूट्स एंड मैं यहाँ पर पास करता हूँ कोई इंडेक्स फ्रूट्स 2 हमारे सामने नज़र आ रहा है। फ्रूट्स 2 में आपके पास हमने इसको इंडेक्स 1 दे दिया। इंडेक्स 1 पे हमारे पास ये चेरी मौजूद है और हम इसको दोबारा चेक करेंगे फ्रूट्स 2 में से ये डिलीट हुआ या नहीं हुआ। फ्रूट्स 2 में से ये डिलीट हो गया। तो डिलीट का ये डेल का कीवर्ड है, ये लिस्ट के साथ इंडेक्स पास करें तो उस इंडेक्स की वैल्यू को वहाँ से रिमूव कर देता है। ये पहला तरीका था इन आइटम रिमूव करने का। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट वन है डेल, दूसरा कहलाता है रिमूव। ये डेल जो है ये डेल फंक्शन नहीं है, इट्स अ स्टेटमेंट, और ये भी परमानेंटली डिलीट कर देगा लिस्ट के अंदर से, दोबारा रिकवर नहीं होगी वैल्यू। और रिमूव जो है वो एक फंक्शन है कि आप क्या करते हैं, फ्रूट्स डॉट रिमूव का फंक्शन इस्तेमाल किया। अब मैं चेक करता हूँ कि ये रिमूव का फंक्शन हमसे क्या क्या चीज़ें मांगता है रिमूव करने के लिए। रिमूव वैल्यू, ये इंडेक्स नहीं मांगता। डिफरेंस याद रखिएगा, डिलीट का कीवर्ड क्या कर रहा है, इंडेक्स ले रहा है, जबकि रिमूव का फंक्शन पूछ रहा है कि वैल्यू बताओ क्या रिमूव करनी है। मैंने कहा जी ब्लूबेरी रिमूव कर दीजिए, ब्लूबेरी। तो यहाँ वैल्यू पास करेंगे जबकि डेल के अंदर इंडेक्स पास करेंगे। तो चेक करते हैं, फ्रूट्स ये आपके पास रिमूव हो गया। ब्लूबेरी फ्रूट्स 2 था ये, आई थिंक इट्स फ्रूट्स 2 और फ्रूट्स 2 नहीं है, एक्स नॉट। अच्छा, ये भी एरर भी याद रखें कि अगर कोई इंडेक्स मौजूद नहीं होगा तो वो क्या कहेगा कि वो एलिमेंट जो है वो लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है, फ्रूट्स डॉट, हमने रिमूव कर लिया। रिमूव के बाद हमने इंडेक्स हो गया, इंसर्ट, एक्सटेंड, काउंट, कॉपी, क्लियर, अपेंड। हमारे पास एक फंक्शन है पॉप। ये पॉप क्या करता है, पहले मैं नई लिस्ट बनाता हूँ, सिटीज़ वाली लिस्ट यूज़ करते हैं हम। सिटीज़ में हमारे पास ये लिस्ट मौजूद है। पॉप भी आइटम को रिमूव करने के लिए, लिस्ट में से आइटम को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए पॉप इस्तेमाल होता है। जिस तरह डिलीट से आइटम हट रहा है, जिस तरह रिमूव से, डिलीट से बाय इंडेक्स हट रहा है, रिमूव से बाय वैल्यू हट रहा है, पॉप से भी बाय इंडेक्स रिमूव होता है। लेकिन एक स्लाइटली और बिगर डिफरेंस है, वो ये कि हमने यहाँ पर जो वैल्यूज़ रिमूव की, वो रिमूव्ड वैल्यूज़ अब कहाँ गई, हमारे पास नहीं रिटर्न आई। चाहे वो डिलीट से रिमूव की, चाहे वो रिमूव के फंक्शन से रिमूव करी। तो अगर मैं ये करना चाहता हूँ कि जो वैल्यू रिमूव हो रही है वो वैल्यू भी क्या हो जाए, हमारे पास स्टोर हो जाए कहीं, तो फिर हम पॉप करेंगे। पॉप का फंक्शन वो वैल्यू रिटर्न भी करता है। जैसे मैं यहाँ पर करूँ सिटीज़ डॉट पॉप, और पॉप जब ये वैल्यू रिटर्न करेगा तो मैंने कहा भाई इधर जो भी वैल्यू रिमूव करानी है वो रिटर्न करेगा, और मैंने इसको यहाँ पर स्टोर कर दिया पॉप सिटी। अब पॉप जब मैंने चलाया और मैंने यहाँ देखा कि मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट दिस सिटी इज popped from list, and which city it was popped city।
मैंने आगे किया प्रिंट एफ द रिमेनिंग सिटीज़ आर के बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया अभी, सिटीज़। अब पॉप चलेगा और हम देखते हैं तो क्या किया इसने, द सिटीज़ पॉप फ्रॉम द लिस्ट, क्या ये क्वेटा, लास्ट एलिमेंट जो इंटर हुआ है वो सबसे पहले पॉप होगा। स्टैक कितना होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे लास्ट में क्वेटा है तो ये सबसे पहले पॉप हो गया। और पॉप होने के बाद हमने देखा कि करंट लिस्ट में से अब ये एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा। मैं इस सेल को वंस अगेन रन करूं तो अब मेरे पास क्या आना चाहिए, क्वेटा तो जा चुका, लाहौर आना चाहिए पॉप्ड आइटम में और लाहौर यहाँ से रिमूव होना चाहिए। एग्जैक्टली लाहौर यहाँ पर आ गया और लाहौर यहाँ से रिमूव हो गया। मैं इसको एक बार फिर एग्जीक्यूट करूँ, अब क्या हुआ जी, मुल्तान पॉप्ड हो गया और यहाँ से रिमूव हो गया। मैं वंस अगेन एक बार फिर, कराची भी पॉप्ड हो गया और लिस्ट एम्प्टी हो गई। जब लिस्ट एम्प्टी हो गई अब मैं दोबारा पॉप करूँ, पॉप होना चाहिए, क्या पॉप होगा, नहीं होगा, मस्ट बी अ एरर। इसने क्या एरर दिया, इसने क्या, पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट, आप एक खाली लिस्ट में से पॉप करना चाह रहे हैं, राइट। तो मैं सिटीज़ की लिस्ट को वापस इनिशलाइज करता हूँ, यहाँ से सिटीज़ और हमने लिस्ट वापस जनरेट कर ली। हमें और भी फंक्शंस पढ़ने, तो पॉप, अच्छा अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या पॉप हमेशा लास्ट इन फर्स्ट आउट करता है या कुछ और भी कर सकता? तो पॉप के अंदर ये खूबी है कि ये जो है किसी भी इंडेक्स से भी पॉप करा सकते हैं, कर लेता है। लाइक सिटीज़ डॉट पॉप, मैं यहाँ कोई वैल्यू पास करूँ 2 किसका इंडेक्स है, 0 1 2, तो मेरे पास पॉप्ड सिटीज़ में, सॉरी पॉप्ड सिटी में लाहौर आ गया। तो पॉप सिटी में अब हमारे पास लाहौर आ गया। तो पॉप का फंक्शन वैल्यूज़ को, लास्ट वैल्यू को बाय डिफ़ॉल्ट पॉप करता है। अगर हम इंडेक्स पास करें तो पॉप का फंक्शन उस इंडेक्स से भी वैल्यू पॉप करा सकता है। और चेक करते हैं कौन सा फंक्शन रह गया लिस्ट में, रिवर्स एंड सॉर्ट, 2 फंक्शन रह गए। हम रिवर्स पे काम करते, सॉर्ट पे काम करते हैं। सबसे पहले सॉर्ट, सिटीज़ को मैंने कहा सॉर्ट कर दें, तो क्या हुआ जी, सिटीज़, अब हमारे पास सिटीज़ जो है वो यूँ हो गया, कराची, मुल्तान, कोयटा, अल्फ़ाबेटिकली ये सॉर्ट हो गया। इसी को अगर सिटीज़ डॉट सॉर्ट, इसकी डेफिनेशन देखें फंक्शन की, तो यहाँ रिवर्स फॉल्स हुआ है। इट मीन्स कि ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो रही है। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, यानी रिवर्स सॉर्ट करना है, तो मैं अपने पास से यहाँ पर रिवर्स को ट्रू कर दूँगा। अब जो सॉर्टिंग होगी यू विल सी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, पहले Q आ गया, फिर M, फिर I, राइट। इसी तरह सिटीज़ डॉट रिवर्स का फंक्शन है, ये रिवर्स का फंक्शन क्या करता है, ये सॉर्टिंग नहीं करेगा, ये जिस ऑर्डर में होंगे बस उनको रिवर्स कर देगा। स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी, रिवर्स। ये अब सिटीज़ को चेक करते हैं, इसने कोयटा, मुल्तान, कराची को अब रिवर्स ऑर्डर कर दिया। इसके लिए सॉर्टिंग मैटर नहीं करती। तो जी ये लिस्ट के सारे ऑपरेशंस थे जो हमने देखे, इस पे सारे फंक्शंस मैं एक बार फिर रिपीट करूं। हमने सबसे पहले देखा लिस्ट डिफ़ाइन कैसे होती है, लिस्ट के इंडेक्स क्या है, लिस्ट के इंडेक्स के बाद
लिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? अलग अलग वेरिएबल्स के नाम रखने से बेहतर है कि अगर सब एक जैसी वैल्यूज़ हैं तो उनको रख दिया जाए। फिर हमने देखा सिंगल वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, एक्सेस कर ली हमने एम्प्टी लिस्ट बना के, हमने लेंथ चेक किया, लेंथ चेक करने के बाद हमने दूसरी लिस्ट की लेंथ चेक की। फिर हमने देखा कि एम्प्टी लिस्ट हो या कोई सी भी एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर मेंबर कैसे ऐड होता है, हमने अपेंड करा के देखा। एक पहला तरीका देखा ऐड कराने का, अपेंड, और दूसरा तरीका था इंसर्ट। दोनों में डिफरेंस क्या था? अपेंड हमेशा लास्ट में अपेंड करता है, जबकि इंसर्ट हमसे दो चीज़ें लेता है कि किस इंडेक्स पे आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है, वो इंडेक्स भी बताएं और वैल्यू भी बताएं। अब तीसरा सवाल यहाँ रेज होता है कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ अगर हमें अपेंड और इंसर्ट करनी है तो वो हम नहीं कर पा रहे थे इन दोनों फंक्शंस की मदद से। तो फिर हमने एक और फंक्शन यूज़ किया, वो एक्सटेंड का फंक्शन कहलाता है, कि इसके अंदर ऐसी वैल्यूज़ पास करते हैं जो आइटरेबल होती हैं, जिन पे लूप चल सकता है। तो हमने यहाँ लिस्ट बना के एक्सटेंड की, तो फ्रूट्स जो है वो एक्सटेंड हो गया, लास्ट में उसने इसको एक्सटेंड कर दिया। फिर हमने एक फंक्शन देखा काउंट का, काउंट ने बताया कि ये मेंबर कितनी दफ़ा इस लिस्ट में मौजूद है भी या नहीं। हम किसी वैल्यू का जो मेंबर है उसका इंडेक्स अगर नहीं मालूम तो मालूम कर सकते हैं। क्लियर से हमने देखा कि सारे मेंबर जो हैं क्लियर हो जाएंगे, ये कम्प्लीटली क्लियर हो जाएंगे, इन मेमोरी क्लियर हो जाएंगे। फिर हमने कॉपी बनाई लिस्ट की। हमने देखा बाय वैल्यू कॉपी करने में और बाय रेफरेंस कॉपी करने में क्या डिफरेंस पाया जाता है। उसके बाद हमने आइटम को रिमूव करना सीखा लिस्ट के अंदर से, जिसके लिए हमने दो तरीके इस्तेमाल किए, डिलीट, रिमूव, और एक तीसरा भी इस्तेमाल किया, दैट इज़ पॉप। कि डिलीट भी परमानेंटली आइटम रिमूव कर देता है, लेकिन डिलीट लिस्ट के नाम के साथ इंडेक्स मांगता है और रिमूव लिस्ट के नाम के साथ वैल्यू मांगता है, राइट। अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये एरर भी आपके पास आएगा, वैल्यू एरर। फिर हमने पॉप का फंक्शन देखा। पॉप का फंक्शन क्या करता है? इन दोनों फंक्शन में डिलीट और रिमूव में ये मसला था कि जो आइटम डिलीट हो रहा है वो हम कैच नहीं कर पाते, जबकि पॉप अगर कोई आइटम डिलीट करता है तो वो रिटर्न करता है उस आइटम को, जो हम यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, वापस भी डाल सकते हैं ज़ाहिर। तो ये मसला था पॉप के बाद। फिर हमने ये देखा कि पॉप जो है वो सबसे लास्ट एलिमेंट जो ऐड हुआ होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो लास्ट इन एलिमेंट पहले निकल बाहर कर देता है। उसके बाद हमने देखा कि पॉप क्या सिर्फ लास्ट में से करता है? नहीं, हमने कहा इंडेक्स अगर फीड कर दें पॉप के फंक्शन में तो इंडेक्स, उस इंडेक्स पर से वैल्यू जो है वो पॉप हो जाती है। फिर हमने देखा सॉर्ट का फंक्शन, ये सॉर्टिंग कर देता है। सॉर्टिंग में अगर आपने रिवर्स को ट्रू कर दिया तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, और एम्प्टी अगर छोड़ा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करेगा। लास्ट फंक्शन था हमारे पास रिवर्स का, कि लिस्ट का ऑर्डर जो है वो कुछ भी हो और तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ उसको रिवर्स कर देता है।